जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपनी चैनल श्रुतिवाणी व्रत और वास्तु में। ये कलयुग है जहाँ सत्य कमजोर और मोह माया हावी हो चुकी है, जहाँ अच्छे कर्म करने का समय किसी के पास नहीं है और ना ही श्रद्धा बची है। ऐसे युग में भगवान ने एक सरल उपाय दिया था, व्रत, कथा और भक्ति। कभी कभी हम व्रत नहीं कर पाते और ना ही कोई नियम निभा पाते हैं, लेकिन याद रखिए, सच्चे मन से थोड़ा वक्त निकालकर सुनी गई कथा से हमें अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अक्षय ऐसे पुण्य फल जो कभी भी क्षय नहीं होते, खत्म नहीं होते। याद रखिए, हम व्रत नहीं कर पाते, नियम नहीं निभा पाते, इसीलिए हमें थोड़ा वक्त निकाल कर कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जहाँ राम नाम और हनुमान जी की जय जयकार होती है, वहाँ से दुख दरिद्र भाग जाते हैं। तो चलिए, कथा शुरू करने से पहले एक बार पूरी मन से जयकारा लगाइए। तो बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र महाराज की जय, सीता मैया की जय, हमारी संकट मोचन बजरंग बली महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक बूढ़ी माता अपने पुत्र व बहू के साथ रहा करती थी। माता अत्यंत धार्मिक थी और मंगलवार के दिन व्रत रखती, हनुमान जी की पूजा करती, सच्ची मन से कथा सुनती और उनके पुत्र और बहू इसे अंधविश्वास मानते थे और उन्हें माँ का पूजा करना व्यर्थ लगा करता था। एक दिन माँ ने पुत्र से कहा कि बेटा, भक्ति कोई बोझ नहीं होती, ये तो मन का आहार होता है। अगर तुम व्रत नहीं कर सकते तो सिर्फ कथा ही सुन लो, यही बहुत है इस कलयुग में। तो पुत्र ने अनमने मन से अपनी माँ की बात को मान लिया। उसी रात बेटे को स्वप्न में एक तेजस्वी वानर प्रकट हुआ। उसके शरीर तेज से चमक रहा था, हाथ में गदा थी और वह गरज कर बोला, तूने आज मेरी कथा सुनी, मैं हनुमान हूँ। जिस घर मेरी कथा सुनी जाती है वहाँ संकट पास नहीं आता। अगली सुबह जब बेटा जागा, उसके जीवन में चमत्कार शुरू हो गए। घर में शांति, व्यापार में लाभ और रिश्तों में मिठास आने लगी। उसने माँ के चरण छुए और कहा कि मैया, अब मैं भी मंगलवार का व्रत करूंगा और कथा सुना करूंगा। तो मंगलवार व्रत का महत्व विशेषकर हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति विशेष को कर्ज से मुक्ति, रोगों से छुटकारा मिलता है, शत्रु भय से रक्षा होती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। लेकिन यदि आप व्रत ना भी कर पाए तो सिर्फ कथा सुनना भी उतना ही पुण्यदायक होता है। तो बोलिए पूरे विश्वास के साथ, हमारे बजरंग बली संकट मोचन पवन सुत हनुमान की जय। संकट से जो बचाए उस श्री हनुमान जी महाराज की जय।